खालसा वाहगुरू फतेह जी। आवाज़ आ रही है ना मेरी? इतनी बहुत आवाज़ है। वाहगुरू का खालसा ते वाहगुरू जी की फतेह। असी अज गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहब जींद गुरुद्वारे में आए हैं। हम इसलिए आए हैं जो साडा केस बड़ा 20-25 साल से संघर्ष करते रहे हम। वो हुड्डा साहब ने जब हमारी हरियाणा की सिखों की मंशा देखी भी ये न्यारी चाहते हैं, जब हुड्डे का राज थी, भूपेंद्र हुड्डे का उसका राज था, उनने हमारे हक में ये कमेटी कर दी थी। और जो बादल ग्रुप है, बादल खुद वो सुप्रीम कोर्ट में बढ़ गया। ये कमेटी जो है गैर कानून है। वो साड़ी जो वकील सन, उन्होंने वकील तो जज्जां की बहस हुई सी, जिहदे विच उन्हां दी जिहड़ी वो रिट सी वो कैंसल हो गई, तो जज्जां ने साडे हक च एक कमेटी जिहड़ी है सानू बहाल कर दी है। हरियाणे की साध संगत नूं उन्हें एक कमेटी दे दी है, जिहदे असी जिहड़े हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के असी 41 मैंबर हाँ, 40-41 मैंबर हाँ, जिन्हों के हक च आ गया फैसला। अब हम असी गुरु घरों की जी सेवा संभाल करनी है, हम उसी लिए आए हैं यहाँ। जान के हमने देखा है कि कोई ये सामान समून उठा के ना ले जाए या कुछ ना करें। अब हमने जान के देख लिया, सारी संभाल कर ली है। अब 1-2 दिन में फैसला होने वाला है। जब डीसी साहब ऑर्डर कर देंगे, सीएम साहब ऑर्डर करेंगे, सब डीसी जितने भी हरियाणा के उनको ऑर्डर कर देंगे, तो हम फिर सेवा संभाल कर लेंगे। ये थी बात इसमें। तो क्या फैसला है? फैसला जो है वो हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हक में आया है, बादल के खिलाफ गया है। ये आया है कि ये न्यारा नहीं होना चाहिए, हमारा इकट्ठा रहना चाहिए। तो मैं बताता हूँ, वो जी उसने कल सी ना भी ये न्यारा नहीं होना चाहिए, इकट्ठा रहना चाहिए। ये दिल्ली कमेटी वो न्यारी है, हजूर साहब कमेटी वो न्यारी है, पटना साहब न्यारी है, इधर हिमाचल का और चल रहा है। सारियाँ न्यारी है, तो फिर हरियाणा की भी तो न्यारी होनी है। अब वो हरियाणा की कमेटी साड़ी न्यारी हो गई है। असी सेवा संभाल करनी है, तो हरियाणा के विच जिहड़ी सिंह संगत है सब दे विच खुशी की लहर हो रही है। पिंडां दे विच लड्डू वंडे जा रहे हैं, शहरों के विच लड्डू वंडे जा रहे हैं। तो ये मामला कब कोर्ट में ये मामला गया था, 8 साल हो गए, 2014। हाँ में शहरों में सब में खुशी हुई है, समझ आइए। तो वो बात हरियाणा के जो गुरुद्वारों को है किस तरह का लाभ होगा इस फैसले से? इस भी गुरुद्वारे का घट तो घट भी 400-500 करोड़ का जो यहाँ से पैसा ले जाते थे, साध संगत मत्थे गुरुद्वारे टेकती थी, वो अपना वहाँ ले जाते थे। वो अब हरियाणा में पैसा रहेगा। उसके हम अस्पताल, स्कूल, कॉलेज बनवाएंगे, जिसमें 36 बिरादरी के बच्चे उसमें पढ़ा करेंगे। हेलो, नमस्कार, VS न्यूज़ इंडिया में आप देख रहे हैं किस प्रकार से सिख समुदाय के जो लोग हैं उनमें किस प्रकार की खुशी की लहर जो लड्डू खा बांट करके जो मनाई जा रही है। जैसा कि कल सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो हरियाणा सिख कमेटी की रूप में फैसला जो सुनाया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसमें पूरे हरियाणा में
खुशी की लहर है। और गुरुद्वारा जो कि खानसर चौक पर स्थित है, गुरुद्वारे में खुशी की लहर जो बनाई जा रही है हरियाणा सिक्स गुरुद्वारा कमेटी के जो सदस्य हैं उनके द्वारा, और ये करनैल सिंह की अध्यक्षता में जो सभी सदस्य शामिल हुए हैं, जो कि हरियाणा प्रदेश के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं कमेटी के, हरियाणा सिख कमेटी के। उनसे जानते हैं क्या खुशी है। हरियाणा कमेटी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਥਾਈਂ ਲਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਬੀਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾਲ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਸਬੀਦੋ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਹੁਣ ਐਡ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੱਜ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਸ मिहनत का सानू फल लगा। करनैल सिंह जी, आप वाइस प्रेसिडेंट है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कमेटी के, हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो आपके हक की लड़ाई थी ये कब शुरू हुई थी, इसको एक बार पूरा ब्रीफली बताएं। ये जी इस तरह है, कम से कम भी मेरे ख्याल 25-26 साल हो गए हैं। उदों की ये लड़ाई चलती सी, बीच में आके फिर उदों हुड्डा सरकार सी, उन्होंने असीं जांदे आउंदे सां, उन्होंने कहा भी सानू एक कम से कम ਜਿਹੜੇ सिख ने इकट्ठे को विखाओ तो असीं किहदी मंग है, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਦੂੰ ਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਥਲ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਾਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। 2014 में ये बिल पारित किया था हुड्डा सरकार ने, फिर इस पे पाबंद लगा दी गई थी। कहीं ना कहीं यहाँ सरकार का कहीं दूसरा फेस दिखाई दे रहा था कि हुड्डा सरकार ने ऐसे बिल पास किए हैं और हम उन्हें खारिज कर देंगे, क्या ऐसी बात सर? हाँ जी, हाँ जी, ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਨੇ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕੱਲ੍ਹ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਮੈਥੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਲੱਡੂ ਇੱਥੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। पहले इस तरह की जो सुविधा पंजाब में दी जाती थी, अब हरियाणा में भी ऐसे हाँ, समुदाय को ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 60 ਕੇ 65 ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, 55 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਦਲ ਕੇ ਹੂੰਜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। पंजाब में जाते ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ में ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਮੱਦਿਆ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ। अब जो आपने 55 गुरुद्वारे आपने हरियाणा के बताए हैं, तो उनकी जो इनकम आएगी करोड़ों की जो आपने बताई है, करीब 350 करोड़, तो उससे सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हरियाणा की क्या करेगी, उससे क्या? ਉਹ ਜੀ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਏ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏਗੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਪਏਗਾ ਉਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ नक मत्थे मनांगे। सरदार जी, पहली कलम से किस तरह का काम चाहते हो कि कोई गुरुद्वारा बनाया जाए, कॉलेज बनाया जाए, क्या वो मैं बताता हूँ जी, मैं बताता हूँ। जिस दिन हमारे पास ये सारा आ जाएगी ना, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਹੈ, ਜੀਂਦ ਹੈ, ਕੈਂਥਲ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨੇਕ ਪਾਸੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਗਲਤ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।
शिरोमणि कमेटी द्वारा जो सटे लिया गया था 2014 में, क्या मानते हैं सारा बजट को लेकर के ही था या कोई और भी रीजन था? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਗਿਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਪੈਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਰ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਗੜਬੜ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਲੈ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਸੋਚ ਸੰਭਲ ਕੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। हरियाणा के सिखों को आज आप क्या संदेश देते हैं? हरियाणा को तो मैं आज खुशी का देता हूँ, इससे बड़ी और क्या दूंगा मैं। आज तो खुशी है, खुशी की लहर है। जगह जगह हमारे लाडू बन रहे हैं, जगह जगह बहुत बहुत ही प्रेम के साथ एक दूसरे को हम बधाइयाँ दे रहे हैं। ये मेरा संदेश है। ये हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं करनैल सिंह, जो कि अपन आनी मीणाबाद से हैं, जिन्होंने अपना अच्छे से वक्तव्य रखा है। और आज जो मैं ज़्यादा जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जो हरियाणा प्रदेश में करीब 55 गुरुद्वारे हैं और उनका जो बजट होता था वो पंजाब में जाता था, करीब 400 करोड़ रुपए जो बताए गए हैं। लेकिन कल जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसला सुनाया गया है, फैसले से सिख समुदाय के साथ पूरे हरियाणा प्रदेश में खुशी की लहर है। और जो फैसला आया है, हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हक में फैसला आया है। ये मामला 1990 से चला हुआ था, लेकिन 2014 में जब हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा प्रस्ताव पास किया गया विधानसभा में, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में शिरोमणि द्वारा इसमें बीच में सटे ले लिया गया प्रबंधक कमेटी द्वारा, जो कि पंजाब की कमेटी थी। लेकिन जो उनका एक ललसा थी, मनसा थी, अगर जो हरियाणा के गुरुद्वारे हैं जितने भी, उनका जो बजट है करोड़ों का, हरियाणा में न लगे, और इसी को लेकर के उनके द्वारा सटे लिया गया था। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये फैसला जो कि हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हक में सुना करके सिख समुदाय के जितने भी हरियाणा के लोग हैं सभी को खुशी की लहर पैदा कर दिया है। और हर जगह आप देख रहे हैं किस प्रकार से लड्डू बांट करके खुशी मनाई जा रही है। सफीदों के जो कि आप देख रहे हैं डेरा कार सेवा गुरुद्वारा है जो कि खानसर चौक स्थित है। कार सेवा डेरा कार सेवा के पास सफीदों की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। आशा करेंगे लाइव तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कोई बोलेगा लगता तो बोल वक्त है सरपंच साहब, आप बोल दो जी। हाँ आज एक दो राजा बोल दो। लाइव तस्वीरों में आप देख रहे हैं गणमान्य लोग पहुंचे हुए हैं, गांव के सरपंच हैं। देवेंद्र जी आ जाओ ना, सरपंच साहब आ जाओ। ये पे बोल दो आ जाओ। ये धर्मगढ़ है नहीं, धर्मगढ़ के सरपंच है देवेंद्र जी, उनसे भी जानते हैं जी। आज आपसी मतलब लड्डू बांट रहे हैं, क्या खुशी मनाई जा रही है और क्या संदेश देते हैं? आज लड्डू इस खुशी में बांट रहे हैं कि जो ये हमारे बुजुर्ग ये प्रधान है करनैल सिंह जी, इनको सारी जिंदगी हो चली है मतलब इसके संघर्ष करते कि भी हमारी हरियाणा की ये कमेटी अलग होनी चाहिए। सरदार जगदीश सिंह जिंडा ने तो अपनी सारी ज़िंदगी इसमें लगा दी, अपना सारा जो भी कमाई का साधन सारा इसमें लगा दिया कि भी ये एक जब वहाँ से बजट मांगने जाते थे श्रोमणी कमेटी से अमृतसर से, तो उनको वहाँ से भगा देते थे कि भी इनको तो और काम ही नहीं है, ये पैसे मांगने आ जाते हैं, ये करते हैं। उनको इस वजह से ये मुद्दा उठाना पड़ा और आज उनकी नेक नीति और उनकी मेहनत का आज फल मिला है। कल 20 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला दे दिया कि भी ये हरियाणा के सिख अपने गुरुद्वारों की अपनी सेवा संभाल आप करेंगे। और जो हमारे हरियाणा का बजट है गुरुद्वारों को हमारे हरियाणा में ही लगेगा। यही हमारे बच्चों के लिए स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल बनेंगे। तो हम बहुत अपने सीएम साहब खट्टर साहब का भी बहुत धन्यवाद करते हैं और उनसे अपील भी करते हैं कि अब मतलब शांति के साथ हमारे को इसका सेवा संभाल दिलवाई जाए। और बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये धर्मगढ़ के सरपंच देवेंद्र जी, जिन्होंने अपना
वक्तव्य रखा है और अच्छे से बताया कि भी सभी में लहर है। और जो ये संघर्ष करनैल सिंह द्वारा किया गया, काफ़ी लंबे समय से पहले डिस्ट्रिक्ट में भी प्रेसिडेंट रहे, अब प्रदेश में वाइस सीनियर प्रेसिडेंट हैं, जो कि करनैल सिंह के नेतृत्व में जो टीम है सफ़ीदों की है प्रदेश की, अच्छे से कार्य किया और जितनी भी अड़चनें आई उनको सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते हुए कल इस लड़ाई को जीत लिया है। और हरियाणा में इसका इनपुट भी काफ़ी मतलब अभी से दिखना शुरू हो जाएगा। और जो करोड़ों रुपए का बजट बताया है हरियाणा के करीब 55 गुरुद्वारों का, अब वो हरियाणा में लगेगा। इनका जो बजट है, इससे पहले की मैं बात करूं तो पंजाब में जाता था, लेकिन अब बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए तरह तरह की योजनाएं और तरह तरह के जो भी सामाजिक कार्य हैं वो हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से आपको देखने को मिलेंगे। और आप सफ़ीदों के जो कि कार सेवा गुरुद्वारा कांसर चौक से वहाँ की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस प्रकार से अभी से रणनीति तैयार होनी शुरू हो चुकी है। पूरे प्रदेश की अलग अलग क्षेत्र की गतिविधियाँ सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। और आशा करूँगा कि जो भी साथी देख रहे हैं लाइव तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोबारा फिर किसी मुद्दे पर लाइव जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप बोलोगे? तब तक के लिए नमस्कार। अरे एक संदेश दो जी। क्या संदेश देते हैं आज जो आपके हक में फैसला आया कल, उसमें क्या? बहुत खुशी का दिन है आज, जो 20 तारीख को कल माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने हमारे हक में, हरियाणा के सिखों के हक में फैसला दिया है। बहुत हम धन्यवाद करते हैं उनका। जो हमारे युवा नौजवानों का भविष्य भी मिलेगा हमें इसमें, बस यही कहना जी। जैसा कि सभी में जो है जी, क्या जोश भरते हैं सिख समुदाय के लोग? बहुत बड़ा जोश है जी, ये बहुत बड़ी जीत है जी हमारे हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से। जो लड़ाई लड़ी जा रही थी 25-20-30 साल से जी, उसकी जीत हुई है जी। इतना बड़ा बजट था जो हमारा पंजाब में जाता था जी, वो अब यहाँ पर यूज होगा जी, बिल्कुल सही यूज होगा सही तरह से। तो जो हमारे मीत प्रधान है जी करनैल सिंह जी ने बहुत बड़ा संघर्ष किया जी, इनका बहुत बड़ा योगदान है जी, हर तरफ से, परिवार की तरफ से, हर तरफ से किया जी, है जी। इसलिए मैं तो सारी सिख संगत को ये बधाई देता हूँ। बहुत बड़ा ही जीत हुई है जी हमारी हरियाणा कमेटी की जी, हरियाणा सिख प्रबंधक कमेटी की ला लो, हरियाणा की अपने जनता की लगा लो जी, बहुत बड़ी जीत हुई है जी, इसलिए बहुत बड़ी बधाई सिख संगत को जी। हाँ जी, निवनाबाद गाँव है जी। हाँ जी, जगतार सिंह नाम है जी मेरा। हाँ जी। जैसे कि करतार सिंह ने एक संदेश दिया है और साथ की साथ अपील भी की है, अभी सभी प्यार से कमेटी को अच्छे से चलाएं। कमेटी में जो करनैल सिंह का जो प्रतिनिधित्व है अच्छे से निभा रहे हैं, उनके बारे में जो बताया है। और दोबारा फिर हम किसी मुद्दे पर लाइव जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।